Hello students, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसी पैराग्राफ के बारे में आपसे डिस्कशंस किया था और उसी पैराग्राफ के अगले पार्ट्स को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये एविडेंस के साथ बताया था कि आज से 4000 ईयर पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका व्यापारिक संबंध, उनका कॉन्टैक्ट किससे था, तो आपको ओमान के साथ था। एविडेंस के साथ मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में फिर से हम एक और नई देश के साथ संपर्क था या ना था, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ उसको आपको बताने के प्रयास करेंगे। वहाँ पर ओमान था और इस वीडियो में आपको क्या होगा, तो मेसोपोटामिया जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था उनसे, मेसोपोटामिया के लोगों से भी व्यापारिक संबंध रखते थे, उनसे भी कॉन्टेक्ट रखते थे। तो इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे प्रूफ के साथ और क्या प्रूफ मिलता है, क्या एविडेंस मिलता है, जिस एविडेंस के बेस पे आपको आर्कियोलॉजिस्ट से कहते हैं कि हाँ आज से 4000 ईयर पहले जो इंडस वैली हड़प्पन जो थे वो मेसोपोटामिया के लोगों से भी व्यापारिक संबंध या कांटेक्ट में थे, उनसे भी व्यापारिक जो रिलेशनशिप होता है वो चीज़ उनसे, उनमें चीज़ें थी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं किस बेस पे ये चीज़ कहा जाता है। बोलते हैं हड़प्पन सील्स, वेट्स एंड बीड्स आर आल्सो फाउंड इन मेसोपोटामिया, दस इस्टेब्लिशिंग द लिंक बिटवीन टू। बोलते हैं कि मेसोपोटामिया में आपको बहुत सारे वेट, सील्स एंड बीड्स वगैरह मिलता है मेसोपोटामिया में, और वो सारे सील, वेट्स एंड बीड्स कहाँ का बना है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बनाए हुए सील, बीड्स एंड और बीड्स जो है मेसोपोटामिया में मिलता है। वहाँ के एक्सकवेशन करने पर ये सारे सील आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले से यहाँ मिलता है। तो वहाँ कैसे चला गया, कोई तो रीज़न होगा, कोई ले ही गया होगा ना वहाँ, तभी तो जा रही है ना, वहाँ पर मिल रही है। इसी के बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का संपर्क या कांटेक्ट मेसोपोटामिया से भी होगा, जैसे ओमान से था। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हो सकता है यहाँ से भी होगा। क्यों? वो एविडेंस में बोलते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बने हुए सील, वेट्स एंड बीट्स वहाँ मिल रहा है तो वहाँ उड़ के तो नहीं जा सकती है, आपको कोई ले गया होगा तभी तो वहाँ मिल रहा है, गया होगा तभी मिल रहा है। तो इट मीन्स व्यापारिक संबंध रहा होगा, यहाँ के लोग वहाँ के बारे में जानते होंगे, वहाँ के लोग यहाँ के बारे में जानते होंगे, लोग एक दूसरे के कल्चर भी के बारे में भी लोग जानते होंगे, कुछ यहाँ की चीज़ों वहाँ भेजा जाता होगा, वहाँ की चीज़ों यहाँ लाया जाता होगा, इस तरह से उनमें भी व्यापारिक संबंध होगी। तो एक एविडेंस तो ये हो गया कि वहाँ सील मिलती है। दूसरी एविडेंस और देते हैं जिसके बेस पे दूसरी एविडेंस यहाँ पर और बताया गया है, और दूसरी एविडेंस है क्या, तो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनका कहना है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट मेसोपोटामिया के टेक्स्ट यानी लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ बहुत फैक्ट मिलता है। उसमें क्या मिलता है, तो मेसोपोटामिया टेक्स्ट मेंशंस कांटेक्ट विद द रीजन्स नेम। उसमें लिखा गया है कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे कुछ अलग अलग देशों से वो व्यापारिक संबंध रखते थे, ऐसा मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, लिटरेचर में लिखा है। तो वो कौन कौन देश थे, तो बेसिकली पहला जो था दिलमन प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ द बहरीन, जो बहरीन आज है, कतर बहरीन जो है वो उसी को बेसिकली दिलमन कहा जाता था इन दैट टाइम। इसी तरह आपको दिलमन से रखते थे क्योंकि मेसोपोटामिया का टेक्स्ट यानी लिटरेचर में लिखा है। दूसरा देश कौन था, मागन बेसिकली ओमान को कहा जाता था, तो मागन से भी वो रखते थे। एक और देश है मेलुहा एंड प्रोबेबली द हड़प्पन रीजन्स, लेकिन मेलुहा और एक और देश है मेलुहा। तो इन तीनों देशों से वो व्यापारिक संबंध हड़प्पन वाले रखते थे, ऐसा हड़प्पन लिटरेचर में टेक्स्ट में लिखा गया है। लेकिन मेलुहा, ये तीन वर्ड तो पता चल गया कि दिलमन और मागन, आपको दिलमन बहरीन को कहते हैं इन दैट टाइम पीरियड में, और मागन आपको ओमान को कहते हैं, लेकिन मेलुहा पता नहीं चल रहा था कि मेलुहा किस देश को कहते हैं, और क्योंकि मेलुहा लिखा हुआ है तो वहाँ पर एक और चीज़ें वहाँ पर लिखा गया, उनके मेंशंस किया गया है कि द मेंशंस, क्योंकि बाद में फिर जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेलुहा को इंडियन हड़प्पन रीजन से इंडिकेट करा, जोड़ा और बोला जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की जो मेलुहा है जिसकी मेंशंस
मेसोपोटामिया में मिल रहा है वो बेसिकली वो हड़प्पा वाले को ही, हड़प्पा सिविलाइजेशंस को ही मेलुहा बोलते थे। जो मेसोपोटामिया वाले थे इन दैट टाइम पीरियड में, वो अपने टाइम पीरियड में जो हड़प्पा, जो आज हड़प्पा जिसे हम पढ़ते हैं उसको वो मेलुहा बोलते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अब इंडिया, इसके साथ ही जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं इसके साथ ही प्रमाण भी, एविडेंस भी देते हैं कि एविडेंस क्या देते हैं कि दे मेंशंस द मेन इंपोर्ट्स फ्रॉम द मेलुहा, और साथ ही साथ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट प्रमाण दे रहे हैं और उसके बेस पे कह रहे हैं कि हो ना हो मेलुहा जो है मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा को ही, हड़प्पन्स को ही कहते थे। और उसके बदले में प्रमाण देते हैं कि एक और कुछ लाइन्स हैं, जो वर्ड्स है जो मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया लिटरेचर में लिखा गया है, और उसी को यहाँ पर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इस बेस पे हड़प्पन्स को मेलुहा बोला जाता था। बोलते हैं कि ये सारे जो चीज़ हैं, जो मेन इंपोर्ट, बहुत सारे चीज़ों को मेसोपोटामिया वाले लोग इंपोर्ट करते थे, लेकिन वो सारा जो वस्तु था जिसको इंपोर्ट करते थे, वो सारे वस्तु ओनली भर कर हड़प्पा ही बनाते थे या इंडस वैली सिविलाइजेशंस में ही बनता था। वो क्या था? तो कार्नेलियन, लैपिस लैजुली, कॉपर, गोल्ड्स, वैरायटी ऑफ द वुड्स, ये सारा जो चीज़ें हैं भर के कहाँ बन रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में बन रहा है। और ये सारा वस्तु को आपको मेसोपोटामिया के लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं कि मेलुहा से कर रहे हैं, मेलुहा नामक देश से कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन ये आ गया इन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि मेलुहा कहते किसे हैं, क्योंकि ये सारा जो वस्तु है सिर्फ और एक ही जगह प्रोड्यूस किया जाता है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया जा रहा है और मेसोपोटामिया के लोग बोल रहे हैं मेलुहा से कर रहे हैं। तो हो ना हो वो मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही आपको मेसोपोटामिया वाले लोग बोलते होंगे। तो इस बेस पे दूसरा प्रमाण मिल गया कि वो बोलते हैं कि इस बेस पे हो सकता है कि जो मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही मेसोपोटामिया वाले यूज करते होंगे वर्ड को। साथ ही साथ और प्रमाण देते हैं कि आपको जैसे वहाँ सील, वेट, बहुत बीट्स वगैरह मिल ही रही है, व्यापारिक संबंध होगा ही, और ये सारा चीज़ खरीद ही रही है, और ये सारा चीज़ ओनली एक ही जगह बनती है, वो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक कन्फर्मेशन के साथ कहा जा सकता है कि मेलुहा जो वर्ड है वो मेसोपोटामिया वाले लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही यूज करते होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में और चीज़ों के इसके नेक्स्ट चीज़ों को और जानने के प्रयास करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बहुत सारे कि सारे जो पत्थर जो हैं जिसे बीट्स बनाया जाता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही बनाया जाता था। देखिए कार्नेलियन जो पत्थर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके बहुत सारे चीज़ें ऑर्नामेंट्स या अदर भी चीज़ें बनाई जाती थी। इसके अलावा लैपिस लैजुली है, लैपिस लैजुली जो सुतकागन डोर अफगानिस्तान में मिलता था। इसको जब तराशा जाता है तो इस तरह शेप में दिखता है। आगे और चलते हैं, ये उसी का है जो ब्लू। हाँ, अब ये है, बोलता है इट इज़ लाइकली डैट कम्युनिकेशंस विद द ओमान एंड मेसोपोटामिया वाज बाई सी। बोलता है इसी के साथ ही साथ और भी बहुत सारे उनके टेक्स्ट में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है कि जो आपको ओमान, मेसोपोटामिया और ओमान में ट्रेड रिलेशन था, कॉन्टैक्ट था, किसके जरिए था? तो आपको सी रूट के जरिए था। बाई सी आपको मेसोपोटामिया वाले जो लोग थे ओमान के लोगों से ट्रेड किया करते थे, ओमान जाया करते थे, ओमान के लोग मेसोपोटामिया जाया करते थे बाई सी रूट, सी के जरिए। इट मीन पोर्ट्स वगैरह को भी, नाव वगैरह के भी वो बहुत बड़ी संख्या में यूज किया करते होंगे, इससे पता चलता है। आगे चलते हैं, मेसोपोटामियंस कॉल्ड मेलुहा एज ए लैंड ऑफ सीफेरर, लैंड ऑफ सीफेरर। देखो एक और प्रमाण मिलता है जिसके बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों के लिए ही करते होंगे, इसलिए क्योंकि मेलुहा को मेसोपोटामिया एक और नाम से जानते थे, लैंड ऑफ सीफेरर। लैंड ऑफ सीफेरर का मतलब होता है वैसे जगह के लोग जो बेसिकली आपको सी एक्टिविटीज़ करते होंगे, सी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे नाविक, आप नाविक बोल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा के लोगों को क्या कहते थे कि नाविकों का देश। जैसे आज हम आपने
अपने बातचीत में बोलते हैं ना कि ये जो एरिया है इस कम्युनिटी के लिए जाना जाता है, इस कम्युनिटी के कारण फेमस, इस संप्रदाय के लिए फेमस है। तो उसी तरह जो आपके मेलुहा को मेसोपोटामिया के लोग लैंड ऑफ सी फेरर के रूप में जानते थे कि लैंड ऑफ सी फेरर यानी नाविकों का देश कोई है तो वो मेलुहा है। और आप देखते हैं दूसरी ओर क्या आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको मेलुहा के लैंड ऑफ सी फेरर बोला जा रहा है। और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बोट वगैरह का यूज करते हैं, मतलब वो ऑल ही नाविक हैं, नाविकों का देश है। कैसे? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जितने सील मिले हैं सब में बोट वगैरह बना हुआ है। तो इससे मतलब होता है कि बोट वगैरह बना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे सी वगैरह बहुत दूर दूर से लोग व्यापार किया करते होंगे, सी रूट का यूज किया करते होंगे, इसीलिए अधिकांश बहुत सारे नाविक एक्टिविटीज़, नाविक जो लोग करते हैं, नाविक लोग वैसे एक्टिविटीज़ किया करते होंगे। तो इसीलिए उनको जो मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे, लैंड ऑफ सी फेरर बोला करते होंगे। तो ये प्रमाण देते हैं इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, और जिसके बेस पे वो कहते हैं कि हो सकता है मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को ही मेलुहा बोला करते होंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग अधिकांश बहुत सारे लोग नाविक थे, बहुत सारे लोग सी एक्टिविटीज़ करते थे, सी में एक्टिविटीज़ करते थे। और यहाँ पर सी ऑफ लैंड ऑफ सी फेरर ऑलरेडी मेसोपोटामिया के लोग बोल रहे हैं। तो इसके बेस पे कहते हैं कि मेलुहा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन था। आगे चलते हैं। आल्सो डिपिक्शंस ऑफ द सी एंड बोट आर फाउंड ऑन सी, और बहुत सारे, अब जस्ट मैंने इसको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे आपको सील पे बोट का, आपको सीप का चित्रण किया गया है, डिपिक्शंस किया गया है। तो इस बेस पे कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को ही मेलुहा कहा जाता है। और इस वीडियो में आपने बेसिकली पूरा जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को मेलुहा के नाम से जाना जाता था, और साथ ही साथ मेसोपोटामिया के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस को लैंड ऑफ सी फेरर कहते थे। और इसके बेस पे आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस, इट मीन्स जो हड़प्पन लोग थे, मेसोपोटामिया से भी ट्रेड रिलेशन दोनों में था। मतलब मेसोपोटामिया के लोग और इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे, मतलब संपर्क में थे। अब चलते हैं एक और फिर आपको नक्शे पर देख लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं इन सारे चीज़ों की कहाँ पर मेलुहा है। जस्ट पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपको इस चीज़ को बताया था, इसमें भी एक नज़र फिर से देख लेते हैं। जैसे ये आपका मैप हो गया, जैसे ये मेसोपोटामिया हो गया, ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस हो गया। तो यहाँ से लोग नाव के जरिए यात्रा करते थे और आपको व्यापारी संबंध रखते थे। ये आपको ओमान हो गया, ओमान को क्या बोलते थे, मागन। दिलमन को, आपको बहरीन को दिलमन बोला जाता था। मेसोपोटामिया हो गया अभी इसको मेलुहा। जो मेसोपोटामिया के लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बोलते थे, मेलुहा के नाम से जानते थे, और इससे सी रूट के जरिए व्यापार होती थी। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आपको सी रूट के जरिए भी व्यापार होती थी ऐसे इस टाइप से, और साथ ही साथ लैंड रूट के जरिए भी व्यापार होता था ऐसे। तो ये दोनों तरीक़ों से व्यापार होती थी। लैंड रूट के जरिए कैसे होता था, आपको जस्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ब्लॉक कार्ट्स का वो डिस्कवरी कर चुके थे, बैलगाड़ी को यूज़ करते थे। तो लैंड रूट के जरिए वो भी यहाँ से भी कच्चे माल मंगाते थे। ट्रेड बेसिकली कुल मिलाकर के ट्रेड रिलेशनशिप था दोनों में। तो इस तरह से आपको पूरा नक्शे हो गया, ये अरेबियन सी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।